हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैगला 138 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे स्पीकिंग एक्टिविटी 2। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन के ऊपर में, मीटिंग के ऊपर और प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, यूनिट नंबर हमारा ये 17 है और ये आपकी इस बुक का लास्ट चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो 16 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और इस वाली वीडियो में आपका जो यूनिट नंबर 17 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो ये बुक है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी। उसके बाद हम दूसरा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और सभी चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर स्पीकिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। इसका जो है भाग जो 1 है वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, उसी का जो सेकंड है ये, तो हम स्पीकिंग एक्टिविटीज़ को सुधारने के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा आता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अगर हम समूह में बैठकर बातचीत करते हैं किसी मुद्दे पर, तो वहाँ पर क्या है, हमारी जो स्पीकिंग एक्टिविटी है वो होती है। तो उससे क्या है, हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स है उसमें सुधार आता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन हो गया अपना, मीटिंग हो गया, या किसी के सामने अपना हमें प्रेजेंटेशन रखना हो, तो वो सब क्या है, वो सब बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव सिद्ध होती है कम्युनिकेशन को सुधारने में। ठीक है, इससे हमारा जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो सुधर जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पब्लिक स्पीकिंग क्या है, लोगों के मन में पब्लिक स्पीकिंग को लेके बहुत बड़ा जो डर है वो बैठा रहता है। ठीक है, वो लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को स्टेज का डर रहता है। ठीक है, स्टेज के ऊपर जाकर खड़े होकर बोलने का भय होता है उसके अंदर। ठीक है, तो यही सब जो रीज़न है जिसकी वजह से क्या है कि अगर हम स्पीकिंग एक्टिविटीज़ पर ध्यान देंगे और इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो इसी कारण क्या है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, स्टेज का डर लोगों को कई चीज़ों के कारण हो सकता है कि कई सारे तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या है, उनको स्टेज के ऊपर जाने से डर लग सकता है। पहला यहाँ पे स्पॉट लाइट है। ठीक है, हो सकता है कि उनको लाइट से डर लगता हो, जो लाइट वगैरह उन पर पड़ती है। दूसरा कारण क्या है कि हो सकता है कि वो तैयार ना हो स्टेज पे जाने के लिए। हो सकता है कि वो कभी पहले स्टेज पे गए ना हो, उनको एक्सपीरियंस ना हो। तो यही सब मोस्ट कॉमन जो चीज़ें होती है जिसकी वजह से उनको जो है यहाँ पर डर लग जाता है स्टेज की वजह से। ठीक है, स्टेज के ऊपर बोलना बहुत अच्छे तरीके से अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आजकल लोगों में ये जो है यहाँ पर दिक्कत पाई जाती है कि वो नहीं बोल पाते। ठीक है, स्टेज के ऊपर जाने का डर होता है। तो इस चैप्टर में हम यही सब यही सब चीज़ों की बात करेंगे और ट्राई करेंगे, एनालाइज करेंगे, और हम ये देखेंगे कि कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं इन सब चीज़ों की और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी तैयारी कर सकें और हम जो है अपनी कम्युनिकेशन को सुधार सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सके। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। ठीक है, हमने यहाँ पर बात की कि हम स्पीकिंग एक्टिविटी में, इसके अंदर भी हम बात करेंगे किसके ऊपर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो ग्रुप डिस्कशन के पूरे टॉपिक को हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, कि ग्रुप डिस्कशन क्यों ज़रूरी है। ग्रुप डिस्कशन जो है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो होता है कि आप जो है यहाँ पर समूह बना के कुछ बंदे बैठते हैं, चाहे आप वो बंदे वहाँ पर बिठा लो कितने, 8। ठीक है, 8 या 12 बंदे बिठा लो एक समूह के अंदर में, और वहाँ पर अपने जो व्यूज़ है वो किसी टॉपिक के ऊपर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वो व्यूज़ कोई से भी हो सकता है कि हम वहाँ पर किसी टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज़ दे रहे हो, या जो करंट चल रहा है, कोई करंट इशू चल रहा है उसके ऊपर आप अपना व्यूज़ देना चाह रहे हो। तो ये जो व्यूज़ होता है ये फ्रेंडली समझिए इसे, ऐसा नहीं है कि उस व्यूज़ के चक्कर में हम यहाँ पर लड़ाई कर लें। फ्रेंडली तरीके से हम वहाँ पर फ्रेंडली मैनर तरीके से जो है उस चीज़ के ऊपर वहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में यही होता है, सिंपल सा है। अब जो है क्यों लोगों को जो है ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोलना सीखना चाहिए, यानी ऐसा कौशल क्यों सीखना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कौशल इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ये क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ग्रुप डिस्कशन क्या है कि बहुत जो यूज़फुल स्किल हो गया आजकल का डेली लाइफ में अपने। ठीक है, हम क्या करते हैं अपने कॉलेज वगैरह में या अपने दोस्तों के साथ, कई बार अपने फैमिली के साथ, अपने कलीग के साथ जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं हमारे साथ, तो उनके साथ ऐसे ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ अच्छे से करनी आती है तो हमारा एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वहाँ पर वो पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया ये सब चीज़ें। ठीक है, आजकल मार्केट में जो है
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्किल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है, ट्रेंड में है ये सब चीज़ें। जैसे आपने सुना होगा कि आजकल डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, स्किल से लोग पैसे कमा पा रहे हैं जबकि डिग्री से नहीं कमा पा रहे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो ग्रुप डिस्कशन का जो स्किल्स है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू वगैरह में हो गया तो इन सब चीज़ों में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा जो है काम आता है, इसलिए भी जो ग्रुप डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस मैंने आपको बताया कि इससे क्या है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो दूसरों के सामने में निखर कर आता है और लोग क्या है हमारा आकलन कर सकते हैं कि ये बंदा जो है कैसा है, इसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पर एक्टिविटी फॉर क्लासरूम, ठीक है। जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कक्षा के अंदर भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ बनाई गई है, जिस एक्टिविटी से क्या है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकते हैं, लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई है, जो कि हम इसमें स्पीकिंग एक्टिविटी के अंदर शामिल किया गया है, जिसको हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है हमारे सामने यहाँ पर यूज़फुल सब स्किल्स फॉर स्टूडेंट। इसे समझते हैं यहाँ पर क्या सारी बातें हैं। छात्रों के लिए उपयोगी यहाँ पर होता है कौशल, ये सब, ठीक है। जो ये कौशल की हम बात कर रहे हैं ये छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना दोस्तों वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उनके क्लास का एक पार्ट बनाना चाहिए इसको, क्योंकि इससे क्या है कि जो छात्र है उनको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलती है। अब कौन सी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, वो इससे जो है अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कौन से स्किल्स को, वो एनालाइज करना सीख सकते हैं कि कैसे चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जैसे समझिए, मान के चलिए ग्रुप डिस्कशन में आपको यहाँ पर दे दिया कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि इमोशनल चीज़ों के ऊपर हो, एक ऐसा क्वेश्चन जिससे कि क्या है कि आपको वहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल करना सिखाया जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पर पूछी जाती है। तो इसलिए अगर पहले से आप उस चीज़ के बारे में प्रिपेयर होंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। प्लस में क्या है कि हम नॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, उस चीज़ का भी हमें यहाँ पर जो नॉलेज है वो मिल जाएगा अगर ऐसी एक्टिविटी हमारे यहाँ होती है, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं एनालाइज, ठीक है। तो एनालाइज की बात अभी हमने तुरंत की थी। एनालाइज से भी क्या होता है, बंदों का जो स्टूडेंट्स का जो स्किल्स है यहाँ पर वो डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है। अब उस टॉपिक पर जो बंदा है, वो जो स्टूडेंट है, वो क्या है कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उसको समझेगा, ठीक है। उससे पूछेगा सवाल, उसमें क्या है अपना दिमाग लड़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वहाँ पर सभी चीज़ों को पूछने के बाद, उसे एनालाइज करने के बाद वो क्या करेगा, उस पर टॉपिक पे लिखेगा अपने जो भी उसके थॉट वगैरह है वो उसको लिखेगा, ठीक है, उसको समझेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो अपना जो स्टूडेंट है जो साथ में बैठा हुआ है उस स्टूडेंट को वो दे देगा, स्वैप कर देगा, उसके नोट्स उससे ले लेगा और अपने नोट्स उसको दे देगा। और फिर क्या है, फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर क्या सुधार होने चाहिए, क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हो ना कैसी सिचुएशन है। तो जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मैंने यहाँ पर जो है कोई भी एक टॉपिक जो है बच्चों को दे दिया, जैसे मैंने दे दिया एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के ऊपर वो लिखेंगे, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जितनी है रिसर्च वो करेंगे, कर ली। उसके बाद क्या है कि वो जो भी बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है डेस्क पे, जो विद्यार्थी, जैसे ए और बी विद्यार्थी है, तो ये दोनों अपने नोट्स एक्सचेंज करेंगे और फिर उस अपने दोनों नोट्स के ऊपर में चर्चा करेंगे। जैसे होता था हमारे क्लासरूम में, ऐसा होता था कि टीचर क्या है कि वो डिटेशन वगैरह लेते थे और स्वयं अपने साइड वाले बंदे से ही चेक करवाते थे। इस टाइप की चीज़ें होती थी ना, वैसे ही सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए, ये है कंट्रोल इमोशन। तो कंट्रोल इमोशन के बारे में भी अभी हमने बात की थी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर क्या है कि बात करनी होती है, वहाँ पर उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर देखा जाता है कि वो किस हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, ये है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए। इससे भी जो है विद्यार्थी है उनका जो स्पीकिंग स्किल्स है वो डेवलप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, और वो जो टॉपिक होता है नॉर्मल नहीं होता, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है वो, ठीक है।
और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अगर पहले वो चीज़ नहीं देखी तो वो थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, थोड़ा क्रोधित हो सकते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक देखिए यहाँ पर कि फ्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फैमिली, तो यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक दे दिया गया है कि उसमें बताया गया कि जो दोस्त है वो परिवार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं वो, तो इससे क्या है कि कुछ बच्चे यहाँ पर नाराज भी हो सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप। तो उसमें वहाँ पर फिर उनकी राय पूछी जाती है कि इस बात पर वो एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, उनका ओपिनियन पूछा जाता है, फिर उस पर नोट्स बनाया जाता है, आर्ग्यूमेंट होते हैं उसके ऊपर, इसके सपोर्ट में कौन है, ठीक है, और इसको विरोध में कौन है, इसके ऊपर बात की जाती है, उनके व्यू पॉइंट यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग, ठीक है। इसे समझने का प्रयास करते हैं। मीटिंग के अंदर भी आपको पता है सिंपली क्या होता है, एक बैठक होती है, उसके अंदर बंदे बैठे होते हैं और चर्चाएं होती हैं। देखते हैं हम किस तरीके की चर्चाएं होती हैं। मीटिंग जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। मीटिंग से हम क्या समझते हैं, मीटिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक बंदे वहाँ बैठे होते हैं और किसी कॉमन गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं। कॉमन गोल का क्या मतलब, जैसे मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर मीटिंग होती है, तो किसी मुद्दे पर वहाँ पर बात होती है, सबका जो वहाँ पर गोल होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, और वहाँ पर उस गोल को अचीव करने की हम बात करते हैं, और हम वहाँ पर जो है मौखिक रूप से बात करते हैं। सिंपल सी बात है, मौखिक रूप से आप वहाँ पर बात करोगे, जो वहाँ का जो मेन पर्पज़ होता है कि भाई हमें करना क्या है, ठीक है, वो इस तरीके के हो सकते हैं। सिंपल सी यहाँ पर बात होती है कि कोई निर्णय लेना हो, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर में डिसीजन नहीं ले पा रहे, अब नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ देखकर उसको हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करना है, ठीक है, समस्या का समाधान कर सकते हो आप, डिस्कशन कर सकते हो किसी टॉपिक के ऊपर में कैसे काम करना चाहिए। अगर ये पता चल गया है कि काम कौन सा करना है तो फिर कैसे काम करने चाहिए, काम करने के अलग अलग तरीके इसके ऊपर डिस्कस हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर वहाँ पर क्लैरिटी पाना हो तो उसके लिए आइडियाज़ के ऊपर बात की जाती है वहाँ पर, ठीक है। अगर मान के चलो कोई ऐसा मुद्दा है जो कि विवादित है, या कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर असहमति दिखाई जा रही है, तो उस असहमति को वहाँ पर क्या है सुलझाया जाए। इस प्रकार की चीज़ों का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर अपना मीटिंग में होता है। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं यहाँ पर बैठक से पहले की जाने वाली बातें, ठीक है। देखिए जो मीटिंग है, एक हो सकता है नॉर्मल मीटिंग हो, ठीक है, एक हो सकता है वो मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी मीटिंग है तो ऐसे नहीं है कि मीटिंग बिठा दी जाए, ठीक है, और किसी चीज़ की वहाँ पर अरेंजमेंट ना की जाए। तो मीटिंग करने से पहले, बैठक होने से पहले यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। कैसी होती है, देखिए, बैठक कक्ष यानी कि जहाँ पर बैठा जा रहा है उस रूम का वहाँ पर क्या है अरेंजमेंट किया जाएगा कि कौन सी बैठक कक्ष कहाँ पर होगा, उसको यहाँ पर अरेंज किया जाएगा। टाइम देखा जाएगा कि डेट कौन सी होगी, टाइम कौन सा होगा, वहाँ पर अपना जो एजेंडा है उसे तैयार रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठ के पता ही नहीं क्या करना है, ठीक है। जो बंदे उस मीटिंग के अंदर में आने वाले हैं उसको नोटिस भेजना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो वो आएंगे मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्या खाएंगे, रिफ्रेशमेंट वगैरह, ठीक है। वहाँ पर जो है एक लिस्ट बनाया जाएगा कि किस किस मुद्दों पर वहाँ पर बात करनी है, एक्शन लेना है, ठीक है। मीटिंग का फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, ठीक है, सामान वगैरह क्या चाहिए उसके लिए, मीटिंग के लिए वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। कोई इक्विपमेंट चाहिए हो, कोई सॉफ्टवेयर ज़रूरी है उस मीटिंग के लिए वो चाहिए हो, लास्ट मिनट में उस मीटिंग में क्या बात हुई उसकी डिटेल चाहिए हो, ठीक है। तो ये सारी तरीके, ये सभी चीज़ें क्या है यहाँ पर मीटिंग करने से पहले जो है तैयार करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रिपेयरिंग द एजेंडा, इसे समझते हैं। यहाँ पर इसमें क्या है कि अपने एजेंडा को तैयार रखना है, ठीक है, और जो भी बंदे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आने वाले उसका नाम होना चाहिए, कब आ रहे हैं, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, प्लेस निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। उस मीटिंग के अंदर में क्या क्या बातें की जाएंगी, किस किस टॉपिक पर वो तैयार रहना चाहिए, ठीक है। किस लेवल पर वहाँ पर एक्शन वगैरह लिया जाएगा वो तैयार होना चाहिए। सभी टॉपिक वहाँ पर निर्धारित होने चाहिए पहले से कि किस मुद्दे पर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ पर तैयार होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पर आते ही जो है कार्रवाई वहाँ पर शुरू हो सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखते हैं हैंडलिंग लास्ट मिनट डिटेल्स, इसे समझते हैं। हैंडलिंग लास्ट मिनट डिटेल्स, इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट मिनट की सारी डिटेल को रखा जाता है, सभी डिटेल्स को चेक किया जाता है कि आखिरी के कुछ समय में क्या हुआ था, सारी बातें हो गई, रूम की फैसिलिटी हो गई, ऑडियो के लिए या वीडियो के लिए किसी विजुअल इक्विपमेंट को यहाँ पर रखा गया था, उसकी
यहाँ पर चीज़ें देखी जाती है, रिफ्रेशमेंट का क्या जुगाड़ था वो देखा जाता है, ठीक है। यानी लास्ट की जो भी चीज़ें हैं वो देखी जाती है, लचीले यहाँ पर बने रहते हैं, फ्लेक्सिबल बने रहते हैं कि सभी चीज़ों को यहाँ पर सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। लास्ट अपना यहाँ पर टॉपिक है प्रेजेंटेशन, यानी कि सामने वाले बंदे को हमें समझाना है, संदेश भेजना है, प्रेजेंटेशन दिखानी है, ठीक है। आपने पीपीटी वगैरह सुना होगा, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में जो हम बनाते हैं उसके थ्रू भी हम दिखा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टर वगैरह के थ्रू भी दिखाया जाता है, कई कबार क्या होता है आमने सामने भी प्रेजेंटेशन हमें दिखानी पड़ती है व्यक्तिगत रूप पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, इसे समझने का प्रयास करते हैं हम। जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रेजेंटेशन होता क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम अपनी जो बातें हैं वो सामने वाले को बताएंगे, जो भी हमारा वहाँ पर टॉपिक है वो सामने वाले ऑडियंस को हम समझाएंगे, ठीक है। उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, हो सकता है कि हम बोल के समझा रहे हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। हो सकता है कि हम किसी ग्रुप के सामने वो सारी चीज़ें बोलकर बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हमारी कोई मीटिंग हो, कोई टीम हो हमारे सामने बैठी हुई। सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए जैसे आपने शार्क टैंक वगैरह शो देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है हमारे कुछ इन्वेस्टर बैठे होते हैं और उनको अपना आइडिया समझाना होता है। तो वहाँ पर भी हम अपना प्रोडक्ट क्या है प्रेजेंट करते हैं, उनके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं अलग तरीके से, ठीक है, समझाने का प्रयास करते हैं। उस समय जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमारे ऑडियंस होते हैं और हमें उनको वहाँ पर समझाना होता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें कई तरीके जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बोल के समझा रहे हो सकता है कि कोई स्पीच है उसके लिए आप वहाँ पर समझा रहे हो, ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन है कई कई चीज़ों में हो सकती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि वेडिंग के अंदर भी स्पीच होती है, तो उससे भी आप वहाँ पर, वो भी एक तरह का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। पावर पॉइंट से आप उनको वीडियो के थ्रू समझा रहे हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप उनको, ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है प्रेजेंटेशन है। तो बहुत सारी तरीके होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से करना होता है, जिससे क्या है हमारा जो वो वर्क है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना। जैसे मान के चलिए कि आप क्या है कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर एडिशनल फंडिंग ले रहे हो, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए। वही बात आ गई वहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताई इन्वेस्टर वाली, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हैं, बहुत तगड़े तगड़े बिजनेसमैन, और आप क्या यहाँ पर थोड़े छोटे से बिजनेसमैन हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी फंडिंग चाहिए आपको, आप क्या एक्सपैंड करना चाहते हो अपने आप को। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से जितना अच्छा हो सके आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जिससे उनको जो प्रोडक्ट है आपका वो कम समय में बेहतरीन तरीके से समझ में, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे आपके प्रोजेक्ट में और आपको फंडिंग देंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बातें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके ये सारी जो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भी क्या क्या बातें हैं बताई गई है, ठीक है। तो प्रेजेंटर कौन होता है, प्रेजेंटर वही होता है जो अपनी बात समझाता है ऑडियंस को, सामने वाले को, ठीक है। जो भी बंदा वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहा है वो प्रेजेंटर हुआ, ठीक है। वो अपनी बातों को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके सामने वाले ऑडियंस को समझाएगा, सिंपल है। और जो ऑडियंस है वो क्या है, यहाँ पर वो बंदा है जिसको कि वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। हो सकता है जैसे मान के चलिए एक हॉल है, ठीक है, एक हॉल है और वहाँ पर क्या है कि आपको प्रोजेक्टर के थ्रू कोई चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है, आपको किसी टॉपिक के ऊपर समझाया जा रहा है। तो जो प्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटर, और आप जो हॉल में बैठे हुए आप वो देख रहे हो प्रोजेक्टर के थ्रू मैसेज देख रहे हो, आप ऑडियंस हो गए। और वो जो मैसेज दिखाया जा रहा है वो अपना मैसेज हो गया, सिंपल सी बात है, जो ऑडियंस के सामने दिखाया जा रहा है, ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं यहाँ पर है दोस्तों पावर पॉइंट के फायदे और नुकसान, ठीक है। तो पावर पॉइंट क्या होता है आपको सिंपल से पता है, अपना MS पावर पॉइंट होता है जिसके अंदर में हम स्लाइड बनाते हैं, वहाँ पर हम जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जैसे मान के चलिए कि सामने वाले को आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो आप पहले उस स्लाइड में अपनी सारी बातें लिख लो, ठीक है। जैसे कि ये जो आपके सामने है, तो ये भी क्या एक तरह की जो है पावर पॉइंट की स्लाइड ही है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है और मैं आपको यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो पावर पॉइंट होता है वो क्या अपना सिंपल सा होता है, ठीक है। उसमें अपनी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो ये एडवांटेज हो गया अपना कि वो पोर्टेबल होता है, आप कहीं उसको ले जा सकते हो, प्रोफेशनल दिखता हो, बिल्कुल मस्त दिखता है, ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर सकते हो, आपको क्लियर सारी चीज़ें दिखते हैं, जैसे कि आपको ये वर्ड क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज पावर पॉइंट कैसे समझते हैं। देखिए डिसएडवांटेज का मतलब है यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये बताया जाता है कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर में ज़्यादा जो है डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर पावर पॉइंट का डिसएडवांटेज यही हो गया कि टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड ज़्यादा है, प्लस में हो सकता है कि कई बंदों को समझ में ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो यही है, यहाँ पर हमने एडवांटेज की बात कर ली पावर पॉइंट की और डिसएडवांटेज की भी बात कर ली, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो आप हमसे, ठीक है, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे।
और वीडियो ख़त्म हो गई है, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।